राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपनी कहानियाँ में। आप सभी से विनती है कि अगर आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आज की कहानी है कि हर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वह इस लोक में उन कर्मों की सज़ा भुगते या फिर परलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक साधु रहता था। वह अपना पेट भिक्षा मांगकर भरता था। जब वह गांव में हर रोज़ भिक्षा मांगने जाता तो गांव के लोग उसे आटा, दाल या चावल दे देते थे और वह अपना इसी तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक लालची सेठ भी रहता था। वह सेठ उसको हर रोज़ भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा लो। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ उस गोबर का ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज़ भिक्षा मांगने जाता और वह सेठ हर रोज़ उस साधु को गोबर डाल देता और गांव के लोग उस भिखारी को खाना दे देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी करके भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले सेठ को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर दे देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। तो सेठ ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हे भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो सेठ प्रभु के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगा, कृपा करके इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज़ एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो। इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते सेठ को गोबर धोने में कम से कम 2 साल लगे और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास के कुछ हिस्सा कपड़ों के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह सेठ फिर रोया और कहने लगा कि उसको मैं कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम तो कर सकता हूँ, पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। इसलिए आपको यह गोबर तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए। अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको ही खाना पड़ता। इसी प्रकार जब हम ज़मीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कई साल 2 साल बाद वह पेड़ बड़ा होता है। फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हैं। फल मिलने में समय लगेगा, पर मिलेगा ज़रूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को आज की यह कहानी पसंद अवश्य आई होगी। धन्यवाद।